का साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे YouTube 78127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर व कमेंट करें। जैसा कि आपको पता भी, आपको 15-16 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम आपका होना है, तो इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि इसका क्या क्या आएगा, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस, कि उसमें क्या क्या आपका पूछा जाएगा, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। इसके लिए हम आपका सिलेबस लाए हैं। सबसे पहले आपका इतिहास जो है, भारतीय इतिहास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं कि भारतीय इतिहास का सिलेबस आपके वीडियो पर, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो आपका सिलेबस भारतीय इतिहास का है, उसमें आप देख पा रहे हैं पहला सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, तीसरा जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद हर्षवर्धन, उसके बाद आपका राजपूत काल, सल्तनत काल के जितने भी वंश हैं, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, कोई भी वंश हो, आपको सल्तनत काल पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में चाहे आपका हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो या जहांगीर हो, आपको सारा मुगल काल पढ़ना है। उसके बाद आपका मराठा साम्राज्य है। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद ब्रिटिश राज्य का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव। उसके बाद आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ये जो इतिहास का सिलेबस है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। पहला जो भारतीय इतिहास है वो आपका आएगा 5 अंक में, और दूसरा जो राष्ट्रीय आंदोलन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आपका 5 अंक का। राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपका था, अभी आप देख पा रहे थे, भारतीय इतिहास का सिलेबस था जो 2 भागों में था, एक भारतीय इतिहास और एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोनों मिलकर के 10 अंकों में आएंगे। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका जियोग्राफी या भूगोल। जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख पा रहे हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, आपका खनिज संसाधन विशेषकर जो भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, आपका टाइम जोन आप पढ़ेंगे भारत का भी और विश्व का भी, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। जो ये जियोग्राफी का सिलेबस था ये आपका 5 अंक में आएगा। उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो आता है आपका वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसमें आप देख पा रहे हैं जो आपके टॉपिक हैं, पहला है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग भी आपको पढ़ना है और जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सारी पढ़ना है, और आपका नीति आयोग भी इसी में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की अर्थव्यवस्था। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। उसके बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, और लास्ट टॉपिक जो है आपका इंडियन इकोनॉमी का वो है आपका जीएसटी आपको पूरा पढ़ना है, जितना भी आप नॉलेज हो सके वो जीएसटी सारा पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें जो आपका पहला टॉपिक है वह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके बाद आता है आपका जिला प्रशासन पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका संविधान का वो है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। आपको स्थानीय निकाय पढ़ने हैं, चाहे वो नगर निकाय हो चाहे आपका ग्रामीण हो,
और जितनी भी पंचायती राज व्यवस्था है सारी उसका भी आपको पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है वो आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान मतलब जनरल ही फिजिक्स भी पढ़ना है, उसके प्रारंभिक रसायन विज्ञान, जनरल ही आपका केमिस्ट्री भी पढ़ना है, प्रारंभिक जीव विज्ञान और जनरल मटेरियल ही आपका बायोलॉजी का भी पढ़ना है। अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है, ये तीनों साइंस आपके 5 नंबर में पूछी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका या नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक अंकगणित। जो मैथ का सिलेबस उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आप देखेंगे, ये भी 5 अंक का आपका पूछा जाएगा। पहला जो है आपका पूर्ण संख्या भिन्नता दशमलव, उसके बाद प्रतिशतता, उसके बाद साधारण अंकगणित की समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, उसके बाद औसत। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है वो है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी आपका 5 अंक की पूछी जाएगी। उसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है संधि, दूसरा है आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य। उसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट आता है वो है आपका सामान्य इंग्लिश या जनरल या सामान्य अंग्रेजी या जनरल इंग्लिश। उसमें आपको इंग्लिश व्याकरण पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़ना है आपको। उसके बाद आएंगे आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो अपठित गद्यांश आएगा उससे संबंधित आपके प्रश्न से पूछेंगे, ये भी आपका 5 अंक का आएगा। अगला सब्जेक्ट जो आता है आपका तर्कशक्ति, जिसे आप लॉजिक एंड रीजनिंग भी कह सकते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपका पहला है बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग। उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप या संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग एवं डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर दोनों की, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ये रीजनिंग जो आपकी है ये भी 5 अंक की आएगी। उसके बाद आपका आएगा करंट अफेयर, भारत एवं वैश्विक दोनों आएगा, भारत का भी आएगा, विश्व का भी आएगा। जो करंट अफेयर है वो आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आता है आपका सामान्य जागरूकता सेक्शन से आप देखेंगे 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश। जैसा कि मैंने आपको अपने इस टॉपिक का जो भारत के पड़ोसी देश इस टॉपिक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका भी इस टॉपिक का वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है ये है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आपके पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे। 2 गद्यांश आपके पूछे जाएंगे जो कि आपके 10 अंक के होंगे। पहला उसके बाद आता है अगला जो टॉपिक है आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जो कि आपके 10 अंक के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे 2 ग्राफ। उसके बाद जो आपका लास्ट सब्जेक्ट बताया वो है तालिका, टेबल आएगी आपकी। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आपकी पूछी जाएंगी 10 अंक की। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको यूपी सीपेट का जो संपूर्ण सिलेबस है मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया। यदि आपको ये न समझ में आ रहा कि क्या क्या पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा होगा, तो आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।